हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल लर्निंग साइंस विद सीके। बच्चों, मैं आप लोगों को सेवन्थ क्लास का साइंस पढ़ा रहा हूं और पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एंड आई हैव स्टार्टेड द फोर्थ चैप्टर, एंड इन द फोर्थ चैप्टर पार्ट वन इज completed, where we have studied about the various topics. If I discuss them, we have studied about the temperature heat. Okay, and here we have discussed what is hot, what is cold. Okay, and how we will understand what are the measuring instruments used to measure the hot and temperature. Okay, where we have studied about the clinical thermometer and laboratory thermometer. Two thermometer we have discussed, and also we learned the precautions that we should take before using these thermometers. And after that, we have done some activities also to understand the concept clearly. And now today I am going to start the topic transfer of heat. ओके बच्चों, तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। ओके, सो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ए फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन ए फ्लेम। ओके, जब फ्राइंग पैन जो है हीट में रखा रहता है तो क्या होता है, चूल्हे में रखा रहता है, वो गर्म हो जाता है ना। इट इज बिकॉज द हीट passes फ्रॉम द फ्लेम टू द utensil. It is why? Because of the transfer of heat. Okay, from the flame to the utensil. When the pan is removed from the fire, it slowly cools down. और क्या होता है, जब वो पैन जो है हटा लिया जाता है चूल्हे से, तो ये जो है तेजी से ठंडा होता है, isn't it? The heat is transferred from the pan to the surrounding. तब क्या होता है कि चूंकि पैन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सराउंडिंग में टेम्परेचर कम होता है, इसलिए पैन का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग में चला जाता है। ओके, so you can understand that in both cases the heat flows from a hotter object to a colder object. तो क्या होता है, हमेशा जो है किसी भी परिस्थिति में हीट का ट्रांसफर जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर होता है, मतलब हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर ट्रांसफर ऑफ हीट होता है। ओके, तो इस पहले क्वेश्चन पूछ रही है कि डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज द सेम। यस, अगर कोई भी दो चीजों का टेम्परेचर सेम रहेगा तो हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। ओके, यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी 4.6 करते हैं और सीखते हैं कि कैसे जो है हम लोग ट्रांसफर ऑफ हीट को समझेंगे। तो आपको करना क्या है कि टेक ए रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ ए मेटल, से ऑफ एल्युमिनियम और आयरन। आपको एक मेटल का फ्लैट स्ट्रिप जो है ले लेना है इस तरह का। ओके, और फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेज ऑन द रॉड। फिर आपको करना क्या है कि वैक्स का जो है छोटे छोटे जो है टुकड़े जो है आपको इस मेटल के जो रॉड है उसमें आपको चिपकाने हैं। ओके, नाउ आपको क्या करना है, these pieces should be at nearly equal distance. ये भी ध्यान रखना है कि ये सभी जो है बराबर बराबर डिस्टेंस में हो। clamp the rod to a stand. ओके, अब आपको क्या करना है कि रॉड को जो है एक स्टैंड में लगा देना है, या फिर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप जो है दो ब्रिक्स यूज कर सकते हो। ओके, इफ यू डू नॉट फाइंड a stand you can put one end of the rod in between bricks. Okay, what happened to the wax pieces? अब आपको क्या करना है कि वैक्स पीसेस का क्या होगा उसको ऑब्जर्व करने के लिए करना क्या है आपको कि यहाँ पे आपको जो है एक जो है मोमबत्ती जो है उसके एंड में जलाना है। ओके, मोमबत्ती जलाना है ताकि वो जो है हीट हीट होगा ना। अब आप जो है ऑब्जर्व करो कुछ देर के बाद क्या होता है, जैसे जैसे ये हीट होता है, जो वैक्स के पीसेस है वो जो है ये रीजन जो है सबसे हॉट रीजन हुआ, तो इस ओर से जो है हीट जो है जैसे जैसे इधर जो है ट्रांसफर होगा, होता क्या है कि जो वैक्स का टुकड़ा है, वो पहला वाला जो टुकड़ा है वो पहले जो है वो लिक्विड होकर के सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जाएगा बिकॉज ऑफ एब्जॉर्बिंग हीट। नेक्स्ट वाला उसके बाद थोड़ी देर बाद होगा, फिर उसके बाद होगा, उसके बाद होगा। इससे ये पता चलता है कि हीट का ट्रांसफर जो है हॉटर ऑब्जेक्ट से जो है कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर होता है ना। तो इस जो एक्टिविटी है उसका यही उद्देश्य था बताने का कि कंडक्शन क्या होता है। ओके, द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। ओके, तो जब भी वैसे प्रोसेस को जिसमें कि हीट जो है का ट्रांसफर होता है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की ओर, तो
उस तरह का जो प्रोसेस है उसी को क्या कहते हैं, कंडक्शन। ओके, इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। नॉर्मली सॉलिड में कंडक्शन के थ्रू जो है हीट का ट्रांसफर होता है, बट लिक्विड में यही चीज का टर्म दूसरा है। ओके, जब कोई लिक्विड होता है तो उसमें जो ट्रांसफर होता है वो उसके लिए अलग टर्म है। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट इजीली? ऐसा है क्या कि सभी सब्सटेंस जो है हीट का ट्रांसफर करते हैं, कंडक्ट करते हैं? तो ऐसा हम लोग ये एक्टिविटी अगला करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि क्या सभी सब्सटेंस जो है हीट को ट्रांसफर करते हैं, कंडक्ट करते हैं, और क्या सभी में रेट एक समान है। तो ये हम एक्टिविटी से जानेंगे। ओके, तो आपको करना क्या है कि हीट वाटर इन ए स्मॉल पैन और ए बीकर। आपको करना है क्या है कि एक बीकर में आपको जो है पानी गर्म करना है, और कलेक्ट सम आर्टिकल सच एज स्टील स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। इस तरह की चीजें जैसे कि स्टील की चम्मच हो गई, प्लास्टिक की स्केल है, पेंसिल है, डिवाइडर है, ये सब आपको जो है कलेक्ट करना है, और जो बीकर आपने पानी गर्म किया है उसमें जो है डाल देना है। ओके, डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर, आपको डाल देना है। उसके बाद आपको ये टेबल बना लेनी है जिसमें कि एक में आर्टिकल आप मेंशन करेंगे, दूसरे में मटेरियल विथ विच द आर्टिकल इज मेड ऑफ, जिस चीज से वो बना है, मेटल है, प्लास्टिक है, लॉग है, क्या है वो आपको मेंशन करना है। ओके, डज द अदर एंड गेट हॉट? क्या जब आप जो है इस तरह से आप बीकर में पानी लिए हैं, हॉट वाटर लिए हैं, और इस तरह से जो है प्लास्टिक की स्केल और स्टील की चम्मच, अपने पेंसिल, ये अपनी कंपास रखी है, तो इसमें आपको दूसरा एंड को छू करके चेक करना है कि क्या कुछ देर के बाद कि क्या उसका दूसरा एंड हॉट हुआ है। अगर कोई चीज हॉट हुआ है तो आपको यस लिखना है, अगर नहीं हुआ है तो नो लिखना है। ओके, ये आप घर में भी करके देख सकते हो। टच द अदर एंड, आपको जो है दूसरा एंड को टच करना है। ओके, और जो भी आपका ऑब्जर्वेशन आता है उसको आपको इस जो है टेबल में लिखना है। बहुत ही इजी एक्टिविटी। ओके, द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ओके, वो सभी चीजें जो हीट को अपने से ट्रांसफर होने देते हैं उसको हम लोग जो है कंडक्टर्स ऑफ हीट बोलते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए, जो मेटल्स हैं, एल्युमिनियम, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ऑलमोस्ट में सभी मेटल्स जो है लगभग लगभग जो है हीट का ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर। ओके, जो इसका मतलब हो गया, जो कंडक्टर्स हैं जो ट्रांसफर करने देते हैं, जो नहीं करने देते उसको हम लोग जो है पुअर कंडक्टर बोल सकते हैं। ओके, सच एज प्लास्टिक एंड वुड। प्लास्टिक और वुड में जो है हीट का ट्रांसफर बहुत ही लो रेट से होता है। ओके, पुअर कंडक्टर्स आर नोन एज इंसुलेटर्स, और जो भी पुअर कंडक्टर्स होते हैं उसको हम लोग इंसुलेटर बोलते हैं। तो दो substances which do not allow to pass the conduct the do not allow to pass the heat, those substances are called insulator, and those substances which allow to pass heat from them are called conductors। okay, तो conductors और insulators एक दूसरे के opposite हैं। okay, now activity 4.8 करते हैं। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क, ए फ्लास्क इज नॉट अवेलेबल, अ बीकर कैन बी यूज। अगर आप जो है करना क्या है कि आपको एक जो है राउंड बॉटम फ्लास्क लेना है, इस तरह का राउंड बॉटम फ्लास्क, ये देखिए ये जो है राउंड बॉटम फ्लास्क है। ओके, आपको ट्राइपॉड स्टैंड लेना है, वायर गॉज लेना है, और जो है आपको गैस की कनेक्टिविटी जो है ये आपको एक फ्लेम लेना है। ओके, फिर आपको करना क्या है, देखिए, place it on a tripod and make sure some arrangement to place the flask in such a way that you can heat it by placing a candle below it। okay, आप तो यहाँ पे या तो कैंडल रख सकते हो, या फिर आप जो है गैस की जो लेबोरेटरी में जो है फैसिलिटी होती है गैस कनेक्टिविटी की, वो आप यूज कर सकते हैं। नाउ प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटासियम। पहले तो आपको वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल, वो आपको बीकर लेना है, ये जो आप लिए हैं यहाँ पे राउंड बॉटम फ्लास्क, इसमें आपको जो है पानी लगभग भर देना है, और इसके बेस में जो है आपको पोटासियम पर मैग्नेट की कुछ टुकड़े जो है डाल देने हैं। ओके, और आप इसको आप हीट करते हैं, हीट करना शुरू करते हैं, और जो भी ऑब्जर्वेशन है उसको आप जो है नोट करेंगे, आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है कि व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट हॉट। ओके, जैसे ही हम लोग इसको हीट करना शुरू करते हैं, तो जो वाटर जो है फ्लेम के सबसे नजदीक है वो सबसे पहले जो है हीट होता है। ओके, ये रीजन सबसे पहले हीट होगा। उसके बाद क्या होगा, देखिए, हॉट वाटर राइजेस अप, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। ओके, तो अब होगा क्या
कि यहाँ इस इसका मतलब ये होगा कि इस रीजन का जो है वाटर है वो सबसे पहले हीट होगा, और इस रीजन को वाटर हीट होगा तो ये जो है ऊपर की ओर फ्लो करेगा। ओके, धीरे धीरे जो है ये ऊपर की ओर फ्लो करेगा। तो इसके साथ साथ जो है आप जो पोटेशियम पर मैग्नेट डाले हैं तो उसका भी मूवमेंट आपको ऊपर की ओर जो है मिलेगा। ओके, यहाँ पे जो आपने ब्लू ब्लू लाइनें देख रखी हैं ये पोटेशियम पर मैग्नेट की जो है वो मूवमेंट है वाटर के साथ। ओके, ये वाटर की मूवमेंट को शो करता है। तो जैसे ही हॉट वाटर ऊपर की ओर बढ़ेगा तो इस रीजन में जो खाली हुआ उसको भरने के लिए साइड से जो है कोल्ड वाटर जो है उसको फिल करेगा। ओके, इस रीजन को कोल्ड वाटर फिल करेगा। तो जो भी पोटेशियम परमैंगनेट का जो क्रिस्टल्स है उसके जो डिस्पर्सन के थ्रू जो पोटेशियम परमैंगनेट डिस्पर्स होता है तो उसका जो मूवमेंट है आप उसको उसके थ्रू जो है आप समझ सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये जो है इस तरह से मूव करके इस तरह से मूव हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि वाटर इस रीजन से जो है जो हॉटर रीजन से जो है कोल्डर रीजन की ओर मूव किया, और धीरे धीरे जो कि यहाँ पे स्पेस बनता गया, ये वाटर ऊपर की ओर जा रहा है तो यहाँ पे जो है इसको फिल करने के लिए कोल्ड वाटर इधर से आ रहा है। ओके, तो इसको दर्शाने के लिए हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़े यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह का जो ट्रांसफर ऑफ हीट होता है उसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्शन। ओके, so the process continue till the whole water get heated. This mode of heat transfer is called known as convection. Okay, लिक्विड्स में जो ट्रांसफर ऑफ हीट्स होता है जो तरीका होता है उसको कन्वेक्शन कहते हैं, जैसे कि सॉलिड्स में कंडक्टर्स कहा जाता है, उसी प्रकार ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स आर कॉल्ड कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर। ओके, अब हम लोग सीखेंगे कि एयर में जो है कैसे जो है हीट ट्रांसफर होता है ना। इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो, और आप ये भी आप ध्यान दीजिएगा कि स्मोक किस डायरेक्शन में होता है। नॉर्मली ये भी लिक्विड में जिस तरह का कन्वेक्शन होता है सेम प्रोसेस ऑलमोस्ट इसमें भी होता है। ओके, द एयर नियर द हीट सोर्सेज गेट हॉट एंड राइजेस। ओके, सेम जैसे कि यहाँ पे जो है फ्लेम के पास जो वाटर हीट हो रहा है सबसे ज़्यादा, तो जो भी एयर जो है जो भी हॉट ऑब्जेक्ट के पास रहेगा, हॉट हीट सोर्स के पास रहेगा, वो सबसे पहले गर्म होगा और वो जो है अपवर्ड जो है राइज करेगा। ओके, फिर क्या होगा, द एयर फ्रॉम द साइड कम्स इन टू टेक इट्स प्लेस। सेम जैसे कि लिक्विड्स में जो होता है मूवमेंट, उसी तरह का जो है जैसे कि इस रीजन में मान लिया एयर है, यहाँ पे हमने जो है मोमबत्ती जला रखा है, यहाँ पे जैसे कि आप देखिए कि ये मोमबत्ती जला रखा है, तो इस रीजन का जो है एयर जो है सबसे पहले हीट होगा और ये एयर जो है ऊपर की ओर जाएगा। ओके, ये ऊपर की ओर मूव करेगा, तो इसकी वजह से यहाँ जो ब्लैंक स्पेस क्रिएट होगा तो इसको भरने के लिए साइड से जो है हवा जो है आएगी और इसको फिल करेगी। ओके, तो इस रीजन में जैसे कि यहाँ पे अगर आप हाथ रखते हैं तो आपको यहाँ पे कम टेम्परेचर फील होगा इन कंपैरिजन कि आपने हाथ जो है फ्लेम के जस्ट ऊपर रखा है। ओके, तो सेम लाइक कन्वेक्शन होता है एयर्स में। ओके, इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड, द फॉलोइंग एक्टिविटी कन्फर्म दिस आइडिया। चलिए हम लोग ये एक्टिविटी करते हैं जो कि मोमबत्ती का है। इसमें करना क्या है कि आपको, जैसा अभी मैंने बता ही दिया आपको कि आपको मोमबत्ती जलाना है और एक हाथ जो है आपको मोमबत्ती की फ्लेम के थोड़ी ऊपर रखना है, इतना नहीं कि आपका हाथ जल जाए, है ना। और आप अपनी बर्दाश्त की क्षमता से तक ही रखेंगे, है ना, अपने हाथ नहीं जलाएंगे। और एक हाथ जो है आप जो है साइड में रखेंगे और आपको जो है फील करना है कि हीट जो है कहाँ पे ज़्यादा है। ऑब्वियसली हीट जो है आपको जो है अपने टॉप हैंड में मिलेगा और साइड हैंड में जो है आपको हीट कम फील होगा, है ना। इसका मतलब ये होगा कि फ्लेम के जस्ट ऊपर का एयर जो है सबसे पहले हीट होता है और वो जो है ऊपर की ओर मूव करता है। ओके, और ये जो स्पेस है इसको फिल करने के लिए कूलर कूलर एयर जो है ये साइड्स के एयर हैं वो आते हैं और इसको फिल करते हैं। इसीलिए साइड्स के एयर जो अगर आपने साइड्स में हाथ जो हाथ रखा हुआ है उसको कम हीट जो है फील होता है। ओके, नाउ द पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरिया एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमेनन। जो भी लोग कोस्टल एरिया में समुद्र के किनारों में रहते हैं उनको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना वहां पे ऑब्जर्व करते हैं। फिनोमेना क्या है कि ड्यूरिंग द डे द लैंड गेट्स हीटेड। ओके, दिन में क्या होता है कि जमीन का स्तर जो है पहले हीट हो जाता है फास्टर देन द वाटर, बहुत ही तेजी से गर्म होता है इन कंपेरिजन की ओशन का वाटर से, है ना। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेस अप। इससे क्या होता है कि लैंड का जो एयर है दिन में, लैंड का जो एयर है वो जो है ऊपर की ओर राइज करता है ना। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जो है एक वैकेंसी क्रिएट होता है एयर का, वैकेंसी
वैकेंट प्लेस क्रिएट होता है और इसको फिल करने के लिए जो है जो कूलर एयर जो सी के ऊपर होता है वो जो है लैंड की तरफ आता है। ओके, तो इस तरह से आप देखिए जैसे कि यहाँ पे मूवमेंट ऑफ एयर दिखाया हुआ है, कूल एयर जो है लैंड की ओर आएगा इस कंडीशन में, और लैंड का जो हॉट एयर है वो ऊपर की ओर राइज करेगा और धीरे धीरे जो है वो सी की ओर जो है टॉप रीजन से जाएगा, क्योंकि हीट जो है उसको अपवर्ड ले जाती है। ओके, और कूल जो है उसको लोअर रीजन में लाती है। तो इस तरह से क्या होता है कि हॉट वाट जो एयर है वो ऊपर की ओर चला जाता है और कूल एयर जो है जो समुद्र की तरफ से आती है वो उसको फिल करने के लिए आती है। ओके, तो इस तरह से एक ब्रीज का क्रिएशन हो जाता है। ओके, जो भी हॉट एयर है वो ऊपर जाते जाते फिर ठंडी हो जाती है, और जो वैकेंट प्लेस क्रिएट होता है सी के ऊपर में, जो बिकॉज ऑफ कूल एयर्स जो कि लैंड की तरफ आते हैं, तो यहाँ भी वैकेंसी क्रिएट होती है। तो उसको फिल करने के लिए फिर जो ऊपर वाले एयर्स हैं वो धीरे धीरे ठंडा होकर के उसको वैकेंसी को फिल करते हैं। ओके, तो इस तरह से एक ब्रीज का जो है निर्माण हो जाता है। ओके, यहाँ से हॉट एयर ऊपर की ओर चला गया और धीरे धीरे वो जो है अपर रीजन में चला जाएगा, और जो कूल एयर है जो सी के ऊपर में है, वो जो है लैंड की तरफ आएगा। ओके, इसी वजह से जो है समुद्री किनारों पे जो लोग घर बनाते हैं वो अपना विंडो जो है सी की ओर खोलते हैं। ओके, ताकि ठंडी हवा आए। बट नाइट में जस्ट यही ऑपोजिट होता है। लैंड क्या होता है कि लैंड जो है जल्दी ठंडा हो जाता है इन कंपैरिजन टू सी। ओके, तो इसकी वजह से क्या होता है कि सी के ऊपर हॉट एयर होता है और लैंड के ऊपर में जो है कूल एयर हो जाता है। ओके, कूल एयर हो जाता है। ओके, तो अब ये सेम कंडीशन होगा, चूंकि हॉट एयर जो है वो लैंड की ओर चली जाती है। ओके, और इसी हॉट एयर ऊपर चली जाएगी और फिर वो लैंड धीरे धीरे ठंडा होते हुए लैंड की तरफ चली जाएगी, और लैंड में जो कूल एयर है वो इस प्लेस को भरने के लिए इस तरफ जो है मूव करेगी। ओके, तो इस तरह से क्या होता है कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है और ये जो है एक ब्रिज का निर्माण करता है। तो इसीलिए यहाँ पे दो टर्म आप लोग सीखेंगे, यहाँ पे एक लैंड ब्रिज एंड वन इज सी ब्रिज। तो जिस ओर से भी कूल एयर आता है, अगर सी से कूल एयर आ रहा है तो वो हो गया सी ब्रिज, और अगर लैंड की तरफ से अगर कूल एयर आ रहा है तो वो हो गया लैंड ब्रिज। ओके, आप यहाँ पे इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। The warm air from the land moves towards the sea to complete the cycle. Okay, होता क्या है कि the people living in the coastal area experience an interesting phenomenon. During the day, the land gets heated faster than the water. Okay, जैसा मैंने बताया आपको कि जो स्थल एरिया है वो जल्दी हीट होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। ओके, तो इसकी वजह से द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेस अप, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो लैंड के ऊपर जो हवा रहता है वो गर्म होकर ऊपर की ओर चली जाती है, और इस द कूलर एयर फ्रॉम द सी रसेस इन टुवर्ड्स द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। ओके, और उस जगह को भरने के लिए सी की तरफ से जो है कूल एयर आती है। तो इस तरह का जो फिनोमेना है, द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टुवर्ड्स द सी टू कंप्लीट द साइकिल। ओके, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि धीरे धीरे क्या होता है कि ये हॉट एयर जो है सी की तरफ जाता है, जो यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट हुई उसको भरने के लिए। तो इस तरह से जो है एक साइकिल का निर्माण होता है, उसी को हम लोग कहते हैं सी ब्रिज। ओके, और सेम जो नाइट में फिनोमेना होता है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया उसको बोलते हैं लैंड ब्रिज। और ये टर्म जो है आप इसको याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि कूल एयर जिस ओर से भी मूव करेगा उसी के नाम से होगा। जैसे कि दिन में सी की तरफ से जो है कूल एयर मूव करता है इसीलिए इसको सी ब्रीज कहते हैं, और रात में जो है लैंड की तरफ से जो है कूल एयर जो है सी की ओर मूव करता है इसीलिए इसको लैंड ब्रिज बोलते हैं। ओके, व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म। ओके, हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीचेस अस। ओके, ये तो हमने सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में पढ़ा कि कैसे हीट का ट्रांसफर होता है, लेकिन जब हम लोग सन जो काफ़ी दूर है हमसे और कोई सोर्स भी नहीं है बीच में, जो काफ़ी स्पेस है जहाँ पे कोई सोर्स भी नहीं है, तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि वहाँ से जो है जो है हीट कैसे धरती तक पहुँचता है। ओके, तो जिस प्रोसेस से पहुँचता है धरती तक उसके लिए एक स्पेशल टर्म है जो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। ओके, ये ना तो कंडक्शन के थ्रू आता है ना कन्वेक्शन के थ्रू आता है। ओके, लेकिन होता क्या है,
ओके, इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन, दोनों प्रोसेस के थ्रू नहीं हो सकता है, एज देयर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस। ओके, क्योंकि मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस में जो है एयर तो है ही नहीं, तो कैसे आता है बिटवीन सन और से जो है अर्थ में जो है कैसे आता है? तो फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। तो जिस प्रोसेस के थ्रू जो है सन से जो है हीट जो है धरती तक पहुंचती है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रेडिएशन। ओके, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, इसके लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट। ओके, बिना किसी मीडियम के होता है। When we sit in front of a room heater, we get heat by this process. कोई भी हॉटर ऑब्जेक्ट के पास अगर हम लोग बैठते हैं तो उससे हम लोग को जो हीट फील होती है तो वो रेडिएशन के थ्रू ही आता है। ओके, उसके लिए हमको एयर हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A hot utensil kept away from the flame cools down as it transfer heat to the surrounding by radiation. Okay, जो हॉट पैन के बारे में हमने शुरू में एक्टिविटी किया था कि हॉट पैन को हम लोग सराउंडिंग में रख देते हैं, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ रेडिएशन हॉटर ऑब्जेक्ट्स जो है ट्रांसफर हीट टू द कूलर ऑब्जेक्ट्स। ओके, जैसे कि एयर जो सराउंडिंग एरिया में है वो कूल है तो वहाँ पे जो है हीट का ट्रांसफर हो जाता है। That is called radiation. Our body too gives heat to the surrounding and receive heat from it by radiation. Okay, हमारा बॉडी के साथ भी सेम है, वो भी जो है अगर बॉडी का हीट सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है तो बॉडी का हीट जो है सराउंडिंग में जाता है, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है ज़्यादा है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बॉडी में आता है अगर हम लोग खुले में है तो। ऑल हॉट बॉडीज रेडिएट हीट। ओके, सभी जितने भी गर्म ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हीट को रेडिएट करते हैं। ओके, ये एक कॉमन फिनोमेना है। When this heat falls on the same some object, a part of it is reflected. ओके, और ये जब हीट कोई ऑब्जेक्ट में पड़ता है तो कुछ तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, अ पार्ट इज अब्जॉर्ब, कुछ एब्जॉर्ब हो जा रहा है और कुछ जो है क्या होता है ट्रांसमिटेड। ओके, और कुछ जो है उस मीडियम में जो है ट्रांसमिट हो जाता है। ओके, तो इस तरह से होता है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। ओके, और कोई भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो एब्जॉर्ब पार्ट के द्वारा ही हीट होता है। ओके, इस why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? तो आप लोग जब सन में जाते हैं तो आपको जो है अम्ब्रेला यूज करने के लिए क्यों एडवाइस किया जाता है? वो इसीलिए क्योंकि अम्ब्रेला और हमारे बीच जो है एक बैरियर बन जाता है। अम्ब्रेला जो है वो हीट को कुछ तो एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ तो रेडिएट कर देगा। ओके, और कुछ को जो है वो ट्रांसमिट कर देगा। ओके, तो इस तरह से हमारे तक जो है हीट जो है कम पहुंचेगी, तो इस तरह से हमारा जो है प्रोटेक्शन होता है ना। नाउ काइंड्स ऑफ क्लोथ्स वी वियर इन समर एंड विंटर। ओके, तो हम लोग जिस तरह के कपड़े हम लोग गर्मी में और ठंडी में पहनते हैं वो उसके बारे में हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। यू नो दैट इन समर वी प्रिफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स। हम लोग जो है गर्मी में क्या करते हैं, हल्के कपड़े पहनते हैं, लाइट कलर्ड कपड़े पहनते हैं, और विंटर में जो है हम लोग डार्क कलर्ड क्लोथ पहनते हैं। वाई? इसको हम लोग इस एक्टिविटी के थ्रू जानेंगे। ओके, टेक टू आइडेंटिकल टीन केन्स। आपको क्या करना है कि दो सेम प्रकार का टीन का केन्स लेना है और क्या करना है, पेंट करना है आपको, है ना। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। आपको क्या करना है कि एक को तो ब्लैक से कलर करना है और दूसरे को व्हाइट से कलर करना है ना। नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। अब आपको करना क्या है कि आपको जो है उसको जो है मिड डे सन में जो है आपको उसको 1 घंटे के लिए दोनों बर्तन को रख देना है। एक जो है कलर्ड है ब्लैक और एक जो है व्हाइट कलर्ड है। ओके, मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द केन्स। आपको 1 घंटे के बाद दोनों का टेम्परेचर चेक करना है और अपनी फाइंडिंग्स लिखनी है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? डेफिनेटली आपको जो है मिलेगा। ओके, नाउ विच कैन इज द वाटर वार्मर? यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाई टचिंग वाटर इन द टू कैन्स। ओके, आप इस तरह का टू, एक ब्लैक कैन है एक व्हाइट कैन है, इसको आपने धूप में 1 घंटे के लिए रख दिया, उसके बाद आपने टेम्परेचर चेक किया तो आपको कहाँ ज्यादा टेम्परेचर मिला? ऑब्वियसली आपको जो है ब्लैक कलर्ड केन में जो है ज्यादा टेम्परेचर मिलेगा, क्योंकि क्या है ये जो है सराउंडिंग से हीट जो है ज्यादा जो है एब्जॉर्ब करता है। ओके, इन कंपैरिजन टू व्हाइट। व्हाइट जो है ऑब्जेक्ट्स क्या करते हैं, हीट को ट्रांसफर कर देते हैं, ओके, रेडिएट कर देते हैं वापस। ओके, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ओके, तो इसकी वजह से उसमें जो है ऑब्जेक्ट जो है कम गर्म होता है इन कंपैरिजन टू ब्लैक ऑब्जेक्ट्स। ओके, डार्क ऑब्जेक्ट्स। ओके,
तो डार्क ऑब्जेक्ट जो है हीट को काफी तेजी से जो है एब्जॉर्ब करते हैं, और एब्जॉर्ब करने के कारण जो है इस बर्तन का हीट बढ़ जाएगा और वो जो है ट्रांसमिट हो जाएगा वाटर में। इसी वजह से जो है इस ब्लैक कैन में जो है वाटर ज्यादा गर्म होगा, है ना। नाउ एक्टिविटी 4.11, सेम आपको टू कैंस लेना है और जैसा आपने पहले लिया था, एक ब्लैक और एक वाइट। ओके, अब आपको दोनों में हॉट वाटर रखना है सेम टेम्परेचर का, कितने का, 60 डिग्री सेंटीग्रेड का। ओके, एंड लीव द केन इन ए रूम और इन ए शेड, आपको जो है रूम में रख देना है दोनों को 1 घंटे के लिए, है ना। सॉरी, 10 से 15 मिनट भी आप रख दीजिए उसको। नोट द टेम्परेचर वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स, 10 मिनट्स के बाद या 15 मिनट्स के बाद जो है आप उसका टेम्परेचर चेक करिए, है ना। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द केन्स फॉल बाय द सेम अमाउंट, क्या दोनों का टेम्परेचर जो है सेम वैल्यू से जो है घटता है, आप चेक करके बताइएगा इसको। डू दिस एक्टिविटी सजेस्ट यू द रीजन वाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स। ओके, तो क्या इससे हमको पता चलता है कि हमको जो है हॉट सीजन में, गर्म के दिनों में हमको जो है लाइट कलर क्लोथ्स क्यों पहनना चाहिए। तो क्यों पहनना चाहिए, जैसे कि हॉट जो है यहाँ पे आप जैसे कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड का आपने वाटर दोनों में रखा है, तो ये जो आपका जो वाइट कलर जो पेन है उसका टेम्परेचर जल्दी ड्रॉप करेगा, क्योंकि ये जो है ज्यादा हीट को रेडिएट करेगा इन कंपैरिजन टू द ब्लैक कलर, क्योंकि ब्लैक कलर का टेंडेंसी होता है एब्जॉर्बिंग हीट। ओके, एंड रेडिएशन का लेवल जो है बहुत कम होता है, इसलिए बहुत कम हीट को जो है रेडिएट करेगा और ज्यादा हीट हीट को जो है अपने पास रिटेन करेगा। ओके, इस वजह से इसमें जो है वाटर बहुत ही ज्यादा समय में कूल होगा इन कंपैरिजन टू लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट। इसी वजह से हम लोग जो है क्या करते हैं, गर्मियों में हम लोग लाइट कलर्ड जो है क्लोथ्स पहनते हैं, क्योंकि लाइट कलर्ड क्लोथ्स जो है ज्यादा से ज्यादा हीट को जो है ट्रांसफर करते हैं, रेडिएट करते हैं एनवायरनमेंट में। ओके, और एब्जॉर्ब बहुत कम करते हैं। द समर एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर। ओके, तो आप इसे सीख सकते हैं कि वाइट इज मोर कंफर्टेबल टू वियर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन द समर एंड डार्क कलर्ड क्लोथ्स इन द विंटर। ओके, तो बहुत ही क्लियर है ये वाला कि हम लोग क्यों जो है गर्मी के दिनों में लाइट कलर्ड कपड़े पहनते हैं, क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा हीट को जो है एनवायरनमेंट में जो है रेडिएट करता है और एब्जॉर्ब जो है कम करता है। ओके, जो भी सराउंडिंग का टेम्परेचर है उसको बहुत ही कम एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा से ज्यादा रेडिएट करेगा। ओके, एंड डार्क कलर्ड क्या होता है, हम लोग विंटर में पहनते हैं, क्योंकि ये जो है हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो विंटर में हम लोगों को हीट की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम लोग डार्क कलर्ड क्लोथ्स पहनते हैं। ओके, नाउ वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म इन विंटर, इसका बारे में हम लोग बात कर चुके कि क्यों हम लोग जो है ये हमने पहले अभी डार्क कलर क्लोथ्स के बारे में बात किया था, अब हम लोग वुलन क्लोथ्स के बारे में बात करेंगे कि किस प्रकार से वुलन क्लोथ्स जो है हम हमारी बॉडी को जो है हीट गर्म रखता है। ओके, तो इन द विंटर वी यूज वुलन क्लोथ्स, वुलन वूल इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, क्योंकि चूंकि वूल जो है एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो हमारी बॉडी में जो टेम्परेचर रिलीज होता है उसको वो जो है बाहर रेडिएट नहीं होने देता है, बिकॉज इट इज ए वेरी पुअर कंडक्टर। तो हम लोग जैसे कि वुलन क्लोथ पहनेंगे तो एक बैरियर बन जाता है बाहरी सराउंडिंग से, और वो जो है हमारी बॉडी का जो हीट है उसको बाहर रेडिएट होने से रोकता है। ओके, बिकॉज वुलन क्लोथ्स आर द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। मोर देर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स, और ये भी होता है कि जो वूल फाइबर्स है उसके बीच में काफी एयर ट्रैप होता है, एंड वी नो एयर इज ऑल्सो ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। द एयर प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, है ना। जो जो एयर होता है पुअर कंडक्टर होता है, और ये जो है रोकता है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर उसको बाहर जाने से, है ना। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइन टुगेदर, व्हाट वुड यू चूज एंड व्हाई। ओके, अगर आपको ठंडी के दिनों में एक मोटी जो है ब्लैंकेट दिया जाए और उसी की जगह किसी दूसरे को जो है दो पतले ब्लैंकेट दिए जाएं, तो आपको किसमें किसमें गर्मी ज्यादा फील होगा, ये आपको सोच करके बताना है। ओके, रिमेंबर दैट देयर वुड बी ए लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट, आपको ये भी याद रखना है कि जो दो ब्लैंकेट है उसके बीच में जो है एयर ट्रैप होगा। ओके,
तो ये वेरी क्लियर है कि आप जो है दो पतले ब्लैंकेट लेंगे तो वो आपको ज़्यादा हीट रखेगा, क्योंकि उसके बीच में एक एयर का लेयर बन जाता है। और यू नो दैट एयर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, तो इस तरह से उसमें हमको जो है हमारा ये हीट जो है बाहर रेडिएट नहीं होगा, कम होगा, और हम जो है वार्म फील ज्यादा करेंगे टू ब्लैंकेट्स में। ओके, टू थिन ब्लैंकेट्स में इन कंपैरिजन टू वन थिक ब्लैंकेट। ओके, तो अभी हम लोगों ने जो है क्या क्या पढ़ा, हम लोग रिकैप्सुलेट करते हैं उसको। ओके, आज हमने पढ़ा है ट्रांसफर ऑफ हीट। यहाँ पे हमने सीखा कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है। ओके, सॉलिड्स में कैसे होता है, लिक्विड्स में कैसे होता है, एयर में कैसे होता है, और जहाँ पे कोई मीडियम ना हो वहाँ पे कैसे होता है। ओके, तो सबसे पहले हमने सीखा कि सॉलिड में कैसे होता है। तो सॉलिड में हमने सीखा कि हीट ट्रांसफर ऑफ हीट जो है हॉटर ऑब्जेक्ट से जो है कूलर रीजन की ओर होता है। ओके, हॉटर पार्ट टू कूलर पार्ट। नेक्स्ट हमने सीखा कि कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स की कौन सा जो है ऑब्जेक्ट्स कंडक्टर्स होता है, मतलब कि हीट को ट्रांसफर होने में हेल्प करता है, और कौन सा ऑब्जेक्ट इंसुलेटर होते हैं, मतलब कि वो हीट के ट्रांसफर में कंडक्ट नहीं करते हैं, हीट के ट्रांसफर को सपोर्ट नहीं करते हैं। ओके, फिर हमने सीखा कि वाटर में जो है लिक्विड में हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, तो उसके लिए हमने सीखा कन्वेक्शन। ओके, कन्वेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स। ओके, फिर हमने सीखा कि एयर में जो है कैसे ट्रांसफर होता है, दैट इज आल्सो कॉल्ड कन्वेक्शन, और सेम लाइक ऑफ लिक्विड। फिर हमने सीखा कि अगर कोई मीडियम नहीं होगा तो वहां पे हीट का ट्रांसफर कैसे होगा, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। ओके, एंड हमने दो टर्म सीखे, सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज क्या होते हैं। ओके, ठीक है, और फिर हमने सीखा कि कलर्ड कलर्ड और वाइट कलर्ड एंड डार्क कलर्ड में जो है हीट का ट्रांसफर, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, रेडिएशन कैसे होता है। लास्टली हमने सीखा कि हम लोग वुलन क्लोथ्स जो है हमें कैसे जो है हमको वार्म रखता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना हम चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट द कीवर्ड्स and the summary of the chapter and exercise. Okay, and if time will be left, we will also discuss some part of the activities and projects. Okay, so keep reading, keep studying and enjoy the day. Okay बच्चों, और कोई आप लोगों ने अगर नए हैं मेरे चैनल में तो मैं बता दूं कि हाँ, मैं आप 7th की साइंस पढ़ा रहा हूँ, और मैंने अभी तक 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर दिए हैं। ओके, तो अगर कोई नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड गो इन माय चैनल पेज टू वॉच द अर्लियर वीडियोस। ओके, और वीडियोस के लिंक भी जो है इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किए हुए हैं, तो आप वहां से भी जा करके जो है पुराने वीडियोस जो है आप देख सकते हैं। ओके, और थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।